नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा हार्ट क्यों नहीं थकता? कुछ दंड पेल दिए, थोड़ी सी बैठक मार दी, गांड फट जाती है, चलने के वांदे हो जाते हैं, मगर हमारे दिल की धड़कनें इतना दिल धड़कता है, मगर कभी भी वो थकता नहीं है। इसका कारण जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस है। ये एटीपी बनाता है, पावर जनरेटर हमारे बॉडी के, हमारे फंक्शंस का जो प्रिमिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है एटीपी। इसको बनाने वाला जो पावर जनरेटर है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डेंसिटी है हमारे हार्ट में वो 32 से 40% का होता है, और वो हमारे स्केलेटल मसल में जो होता है वो 2 से 6 से 8% होता है, ये 2% से 8% के बीच में। तो आप सोचो कितना एटीपी हमारा हार्ट में बनता होगा। हमारा हार्ट कंटिन्यूसली धड़कता है। हार्ट एक मसल है, उसको क्लासिफाई किया गया है कार्डियक मसल में। बाकी के जो हमारे मसल हमारे मूवमेंट के लिए हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल कहते हैं, जो हम हमारे डेली मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। 600 से 840 स्केलेटल मसल का क्लासिफिकेशन है, डिपेंड आप कितना और डिवीजन डालते हो। 600 से 840। सो ये स्केलेटल मसल जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको डेंसिटी बताया कि वो 2 से 8% के बीच में होता है। होता ये है कि सबसे पहले तो एनर्जी जो है वो यूज़ हम करेंगे एटीपी का। जब एटीपी का एनर्जी ख़त्म हो जाता है तो फिर हम ग्लाइकोजन यूज़ करेंगे। जब ये भी हो जाता है तो फिर मसल को डैमेज पहुंचता है। जब मसल को डैमेज पहुंचेगा तब सोरनेस आएगी, और फैटीग उसी स्टेट को कहते हैं। जब आपने बहुत बाइसेप के रैप मारे या बहुत लैट पुल डाउन के रैप मारे तो उस समय बहुत रैप मारने के बाद आपको एक अजीब सा जलन होगा और एक टाइटनेस फील होगी। वो टाइटनेस जो है वो किसके कारण से हुई? क्योंकि आपने उन मसल्स को अच्छा खासा डैमेज दिया है। आपने आपके पूरा ग्लाइकोजन डिप्लीट करवा दिया, उससे पहले एटीपी डिप्लीट करवा दिया, और फाइनली क्या बचा? आपके मसल्स भी डिटेरियोरेट हो। जब आपके एटीपी उसके बाद आपका ग्लाइकोजन सब डिप्लीट हो जाएगा, फिर मसल टूटेगा। तो उस कारण से आपके मसल सोर हो जाते। तो अगर ऐसे हार्ट सोर हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आएगा। जब हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर चेक करता है ट्रोपोनिन लेवल को। ट्रोपोनिन जो है वो मसल के अंदर का एक कंपोनेंट है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, एक्टिन और मायोसिन, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ट्रोपोनिन लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं जब हमें हार्ट अटैक आता है। ये लेवल्स डॉक्टर खून की जांच से टेस्ट करता और गारंटी से बता सकता है कि आपको हार्ट अटैक आया है या आपको गैस का प्रॉब्लम था। वैसे ही मायोग्लोबिन के लेवल भी चेक करते हैं डॉक्टर्स हार्ट अटैक के समय। अगर उनको लगता है कि किसी को एक हार्ट अटैक आ चुका है तो वो ट्रोपोनिन और मायोग्लोबिन दोनों देखेंगे, साथ ही साथ वो और भी देखेंगे, क्रिएटिन काइनेस भी देखेंगे। तो बेसिकली मायोग्लोबिन क्या है तो मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाया हुआ है। ऑक्सीजन की टैंक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो हमारे मसल के अंदर का एक कंपोनेंट है। हार्ट के मसल जब डिटेरियोरेट होंगे तो ये जो है ये ब्लड स्ट्रीम में चला आएगा। ये ब्लड स्ट्रीम में पाया नहीं जाता। ये आपको ब्लड स्ट्रीम में तभी मिलेगा जब आपको आपके मसल पे ज़बरदस्त इंजरी हुई हो। जब मसल टूट के या मसल फट कर वो कैपिलरीज भी डैमेज होकर वहाँ पे मायोग्लोबिन वहाँ पे पास हुआ तो मायोग्लोबिन लेवल्स दिखेंगे। अदरवाइज मायोग्लोबिन के जो लेवल्स हैं वो ब्लड में कभी भी नहीं आएंगे। तो सोचो हार्ट क्यों नहीं थकता? उसके अंदर हमारा एटीपी जो है उसे थकने ही नहीं देगा, क्योंकि एटीपी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो मसल डिटेरियोरेट होने ही नहीं देगा। एटीपी इतना, तो जब हम 60-70 की उम्र पे पहुंचते तो क्या होता है? अब तब एटीपी बनना कम हो जाता है। अब एटीपी बनना कम होगा तो कभी कभी वो धीरे धीरे हार्ट मसल डिटेरियोरेट होगा। अब डिटेरियोरेट होते जाएगा धीरे धीरे तो एक दिन आपको हार्ट अटैक आएगा। तो ये जो है इस तरीके से हार्ट रेट जो हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो होता है। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये समझ में आया कि हमारा हार्ट जादुई तौर से चलता रहता है, क्यों वो थकता नहीं है। अगली बार मैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ नाइस डे।